बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे जो भी कवानीन है आपने उन कवानीन का एहतराम करना होता है, चाहे वो ट्रैफिक से मुतल्लिक़ हो, चाहे वो रहन सहन से मुतल्लिक़ हो, किसी भी शोबे से मुतल्लिक़ हो। जब आप उन कवानीन की वायलेशन करते हैं तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कवानीन गलत भी हो सकते हैं, वो कवानीन सही भी हो सकते हैं, आपको जो भी लगता है, लेकिन उन कवानीन पर अमल करना ज़रूरी होता है। वो एक अलग चीज़ है कि बंदा जब तक बचा रहे, लेकिन जब फंस जाता है, कानून की गिरफ्त में आ जाता है, और स्पेशली जो बैरून मुल्क रह रही हैं पाकिस्तानी, और स्पेशली हम बात करें गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो कवानीन बहुत सख्त हैं। और गैर मुल्कियों को आपको पता है कि उनके ख़िलाफ़ जब भी कार्रवाई होती है वो बेचारे कुछ साबित ही नहीं कर पाते कि हमने कुछ गलत नहीं किया। तो ये स्टोरी है उन गैर मुल्कियों की, उन बांग्लादेशियों की जो 57 गैर मुल्की 57 जो बांग्लादेशी हैं उनको पकड़ा गया। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने अरब अमारात के अंदर एक एहतजाज किया। वो एहतजाज क्या था? वो उनकी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी बांग्लादेशी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। जो इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल है, बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं। तो उन्होंने अमारात के अंदर ये 57 लोग हैं जो सरकर्दा लोग हैं, इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। एक बड़ा इज्तिमा था, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। लेकिन जिन लोगों को नामज़द किया गया है कि इन लोगों ने लोगों को उकसाया है, वो थे 57। अब 57 में से 3 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, एक बंदे को 11 साल की कैद की सुनाई गई है, और 53 अफराद यानी 53 अफराद को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। वजह क्या थी? एहतजाज। आप लोगों को याद होगा मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानियों का भी एक इसी तरह का एहतजाज हुआ था, और वहाँ पर भी फिर पाकिस्तानियों को पकड़ा गया। बाद में आप लोगों को पता है कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया, या सऊदी अरेबिया से क्योंकि इस तरह की ख़बरें बाहर निकलती नहीं है, हो सकता है उसी केस में आज भी कोई बंदा अंदर हो, वो केस वो काट रहा हो, अपनी सज़ा काट रहा हो। और बहुत सारे लोग अफराद जो थे उनको रिहा भी किया गया, मुल्क बदर किया गया। तो जब भी जहाँ भी आप होते हैं, मैं स्पेशली यहाँ पे वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि स्पेशली जो मेरे पीटीआई वाले भाई हैं वो ज़्यादा जज्बाती हैं, मेरे लब्बैक वाले भाई हैं वो ज़्यादा जज्बाती हैं। तो आप लोग अगर दूसरे के ही मुल्क में रह रहे हैं तो फिर आप उस मुल्क का एहतराम करें। एहतजाज आपका हक़ ज़रूर है, लेकिन जहाँ पर आपको एहतजाज का हक़ दिया जाता है वहाँ पे एहतजाज ज़रूर करें। लेकिन जहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है, जहाँ पर सिक्योरिटी इदारे, जहाँ की हुकूमत आपको इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती, वहाँ पे कभी भी गलती ना करें। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने सिर्फ़ गाड़ियों पे झंडे लगाए किसी मजहबी जमात के, किसी सियासी जमात के, और फिर उन लोगों को पकड़ के उनको डिपोर्ट किया गया। मेरे पास इतने ज़्यादा लोगों के केसेस हैं। तो आप ऐसी गलती कभी भी मत करें। ना तो आप किसी मजहबी, ना ही किसी सियासी आप सरगर्मी में हिस्सा अगर आप लेते हैं तो ऐसी सूरत में आपके ख़िलाफ़ भी इसी तरह कार्रवाई हो सकती है। चाहे आप अमारात में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, आप बहरीन में हैं, आप कुवैत में हैं, आप किसी भी मुल्क में हैं, जहाँ भी हैं, तो वहाँ के कानून का एहतराम करना हर एक पर लाजिम है। अदरवाइज़ इस तरह की मुश्किलात का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।